गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, गढ़ बेल्हा, जिला मधुबनी। आज हम आप लोगों को डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आज हम आप लोगों को बच्चे के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोग का बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, आगे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को जानकारी लेना बहुत है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का बच्चा इतना बीमार होने का मेन कारण है कि जब से हम लोग का बच्चा जन्म लेता है तब से दवा का उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्योंकि पहले ज़माना में जो बच्चा जन्म लेता था तो इतना हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटते थे, इतना हम लोग दवा का इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ पहले पुराने ज़माना का आप लोग याद कीजिए, जो पहले ज़माना में हम लोग का जो बच्चा होता था तो घर ही में होता था, इतना दवा का हम लोग उपयोग नहीं करते थे। लेकिन आज के डेट में बच्चा गर्भ धारण होता है हम लोग दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसी का कारण होता है कि हम लोग का बच्चे पर दवा का साइड इफ़ेक्ट छोड़ते वो बच्चा कभी स्वस्थ नहीं रह पाता है। क्योंकि स्वस्थ नहीं रहने का कारण हम लोग बच्चे पर दवा का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इतना दवा का इस्तेमाल कुछ दिन पहले नहीं होता था। उस समय में जब हम लोग का बच्चे का जो तबीयत खराब होते थे तो आयुर्वेद से हम लोग इलाज कर अपने बच्चे को ठीक कर लेते थे। जैसे कि तुलसी पत्ता, मौध, अदरक, ये सब देकर हम लोग ठीक कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग वो सब देना भूल गए। कुछ भी होता है बच्चे को, हल्का सर्दी खांसी भी होता है तो हम लोग दवा का उपयोग बहुत करते हैं। उसी के कारण हम लोग का बच्चा क्या होता है, पॉजिटिव होना शुरू करता है और बीमार भी होना शुरू होता है। कितनों दवा देते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर वैसा ही कैसे होना, बार बार सर्दी खांसी, बुखार, माथा दर्द, हर एक रंग का प्रॉब्लम हमारे बच्चे पर होता है। अगर आप लोगों को बचना है, जानना है कि हम लोग को बच्चे का भविष्य कैसे अच्छा रहे, कैसे हम लोग का बच्चा स्वस्थ रहे, तो इसके लिए आप लोगों को हम लोग को बात सुनना होगा और आयुर्वेद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि सब जानते हैं आज के डेट में जो इंग्लिश दवा कुछ देर के लिए राहत देता है उसमें बहुत सारा केमिकल है, नुकसान भी है। लेकिन हम जानकर भी अनजान बनते हैं, जानते हैं कि वो नुकसान करता है, फिर भी हम लोग को मजबूरी में लेना पड़ता है। क्योंकि नहीं लेंगे तो हम बच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना तबीयत खराब होने पर इमरजेंसी में हमको लेना ज़रूरी पड़ता है, लेना पड़ता है। क्योंकि नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इससे बचे, हमको कभी ज़रूरत ना पड़े इंग्लिश दवा लेने का, हमारे बच्चे बार बार बीमार ना पड़े, हमारे बच्चा का भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा हो, कभी हमारे बच्चा पथरी में ना जाए, कैंसर में ना जाए, कोई मतलब डायबिटीज में नहीं जाए, बड़ा प्रॉब्लम में नहीं जाए। आज के डेट में बड़े में कम और छोटे में ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने को मिल रहा है। आखिर क्यों? यही कारण है जो हम लोग का जो खान पान गलत है वो भी हम लोग का बहुत गलत है। उसके बाद दवा भी हम लोग केमिकल वाला लेते हैं, उसका भी असर है, पानी भी असर है, हर एक रंग के वातावरण भी जितना देखिए उतना चारों दिशन के चीज़ हम लोग का जो है गलत ही गलत है। उस सब से हम लोग बच्चे को कैसे बचाएं? तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं जो अगर घर में से लीजिएगा तो और बेहतर, अगर आप उससे मतलब समय निकल गया, जो बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल को हो गया, अगर उस बच्चा को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, कभी उस पर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको ये आयुर्वेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब हर एक चीज़ आ गए हैं। क्योंकि पहले बच्चे के लिए जैसे स्वस्थ रहने के लिए हम लोग का ये कोकोजिन है, जैसे कि आप जैसे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स,
या जो भी मार्केट के देते हैं, आप कुछ दिन उस चीज़ को साइड कर दीजिए। और हम लोग का जो ये डिएक्शन का जो कोकोजिन है, उसको आप गाय का दूध में उसको सुबह शाम पिलाइए। आपका बच्चा जो बार बार बीमार, ये कोकोजिन दूध के साथ देना चाहिए। और ये एस्पाइलूना भी एक सुबह एक शाम आपको 2 टैबलेट सुबह शाम आपको बच्चे को देना होगा। अगर आप ये 2 प्रोडक्ट आप अपने घर में रखते हैं और 6 महीना लगातार अपने बच्चे को आप खिला देते हैं, तो कभी आपका बच्चा, जैसे कि बार बार आपका बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, बोलते हमारे बच्चे का कभी भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो ये दोनों खिलाने से आपका वो परेशानी नहीं होगा। 6 महीना के बाद आपको लगेगा कि मेरा बच्चा अब बीमार नहीं पड़ रहा है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरे नेचुरल है, आपका बच्चे के लिए कभी नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदामंद चीज़ है, इसी प्रकार के ये कोकोजिन और ये एस्पाइलूना है, समुद्री काई है ये एस्पाइलूना। अगर 2 चीज़ ये देना दीजिएगा आप, तो आपका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा और कभी बीमारी का शिकार नहीं होगा। अगर साथ में लगे आपका सर्दी खांसी बराबर हो रहा है, तो इसके साथ एक आयुर्वेद में डिएक्शन का अब ये सिरप भी आ गया है, इसीलिए आप लोगों को घबराने का ज़रूरी नहीं है। ये सिरप भी आप लेकर दे सकते हैं, तो आपका बच्चा का तुरंत सर्दी खांसी भी बंद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसके साथ जैसे कि आपका बच्चा का बुखार भी बराबर आ रहा है, कभी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर आ रहा है, तो आप ये गिलोई भी अपना घर में रख सकते हैं। ये गिलोई भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल है, ये भी कोई इसका भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि आयुर्वेद ही हम लोग का जीवन का स्वस्थ रखने का एक रास्ता है। अपना आप को चाहते हैं सुधारने के लिए या बच्चे को जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोग का भविष्य तो आधा निकल गया, लेकिन हमारे बच्चे का जो भविष्य अभी शुरुआत हुआ है, उस पर हम अभी से ध्यान देंगे। अगर अभी से हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बच्चा बहुत परेशान होंगे, बच्चे के साथ साथ हम लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि बच्चे ही हम लोग का भविष्य है। अगर बच्चा को हम नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इतना अच्छा आयुर्वेद को डॉक्टर लिम्सियोजिन हम लोग के लिए प्रोडक्ट तैयार किए हैं। ये भी डिएक्शन को सब जानते हैं, ये मामूली सा प्रोडक्ट नहीं है, गेनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है, दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है। अगर आपको लगे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपका मेरे बात पर विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसा ही बोल रहे हैं, तो आप इस गेनोडर्मा के नाम से आप मोबाइल पर गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं जो सच में सही या है कि गलत है। आपको सारा जानकारी उस मोबाइल से आपको मिल जाएगा, और आप बिंदास होकर अपने बच्चा को ख्याल रखिए और अपना बच्चा पर रेगुलर दीजिए, क्योंकि ये देना कोई मतलब अपना आपको शुरू में लगेगा कि हम ये टैबलेट शुरू से नहीं खिला पाएंगे, लेकिन ये कोई टैबलेट नहीं है। मान के चलिए आज हम बच्चे को आजकल के बच्चे क्या होता है, सही से खाना नहीं खा पाता है, इतना बदमाशी खाने पीने में करता है, तो उसको खाना नहीं अच्छा खा पाता है, तो उसके शरीर में क्या होता है, धीरे धीरे कमजोरी होता है। जब ये कमजोरी होगा अनेक रंग का प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो वो बच्चा बीमार पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लेकिन ये जो एस्पाइलूना है, ये मान के चलिए एक भोजन है। जैसे कि आज अच्छे से भोजन नहीं कर पाया, उसको हम बहुत सारा चीज़ नहीं, बच्चे रहता है तो उसको हम सारा चीज़ नहीं दे पाते, क्योंकि उतना बच्चा ले नहीं पाएगा, सिर्फ हम खाना खिलाएंगे। लेकिन अगर ये एस्पाइलूना आप उसको 2 रोज़ देते हैं, उसका शरीर में जो कमी होगा, फल फूल, दूध दही, काजू किशमिश, हर एक रंग के विटामिन जो है उसके शरीर में
पूर्ति हो जाएगा। जब यह उसका शरीर में डेली पूर्ति होगा तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बीमारी का शिकार नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा इंग्लिश दवा मत दीजिए, क्योंकि इंग्लिश दवा हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा करता है तो बहुत नुकसान भी करता है। इस चीज़ को आप लोगों को खुद ध्यान देना होगा कि हम लोग शुरू से जो अगर इमरजेंसी हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें ले लिए तो कोई बात नहीं है, उसमें लेना ज़रूरी भी है, लेकिन डेली के यूज करने के लिए वो नहीं है, वो है इमरजेंसी के लिए। आप डेली का यूज करने के लिए आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए। हर एक रंग के प्रोडक्ट आ गए हैं डिएक्शन में, आप जो ढूंढिएगा वो मिलेगा आपको। जैसे कि शुरू से आप पहले कुछ भी खाने के लिए